ओके बेटा, स्क्रीन देखना अभी। हाँ जी, ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का, इसके कुछ टॉपिक्स हमने, डेफिनेशंस हमने पहले डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना। और इसका एक या दो क्वेश्चन हमने कवर भी किया था। मैंने ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए बोला था। कोई बच्चा ट्राई करके आया है, किया था इसको? जो 126 नंबर पेज पे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के। विकास, मैम वास्ते, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर किया था या नहीं? हो गया या नहीं? यस मैम, हो जाएगा अच्छा, थर्ड नंबर। हो गया मतलब। बाकी बच्चे, गौतम, वास्ते ट्राई किया था? यस मैम किया था। हो गया है? या हाँ दोबारा जी। करवाऊं एक बार? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रिपीट करवा दूं? आपने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया गौतम, है ना? नहीं मैम। चलो मैं एक थर्ड क्वेश्चन एक बार फटाफट से बता देती हूँ। समझ आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तो देख लेना अभी, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपका पेज नंबर मैंने मैम एक टू पीडीएफ, करा दो मैम। सेकंड नंबर करवा दूँ? ओके ठीक है। ओके जी, पहले सेकंड देख लेते हैं। ये आपका अगर तो स्क्रीन पे दिख रहा है तो ओके है, नहीं तो वो आपका बुक पे पीडीएफ पेज नंबर 126 है ये, ठीक है। वहां पे इसको ओपन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। लीप ईयर कौन सा होता है वैसे? जो हम एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं हमारे? 365। बट लीप ईयर के अंदर हमारा एक दिन ज्यादा हो जाता है। वो फेब में 29 डेज हो जाते हैं ना, उसकी बात अभी स्पेशल केस चलेगा यहाँ पे। इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कहता है रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लिया है, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 53 उसके अंदर अगर ट्यूसडे आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि अब ये लगा लो आपको एक सेकंड। ओके बेटा, सॉरी। ओके, बात देखो यहाँ पे लीप ईयर की अभी बात हो रही है, ठीक है। अभी उसके लीप ईयर के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं? लीप ईयर कंटेन्स 366 डेज। हमें पता है इसके अंदर कितने डेज होते हैं? 366, ठीक है। आगे देखो, देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स। उसके अंदर कितने हमारे 52 वीक्स होते हैं एक ईयर के अंदर, है ना। अगर नॉर्मल अगर बात करें 365 डेज की भी अगर हम बात करें नॉट लीप ईयर की, तो उसके अंदर कितने होते हैं हमारे? 52 कंप्लीट वीक होते हैं और एक ज्यादा दिन होता है, ठीक है। 52 कंप्लीट वीक और एक दिन ज्यादा होता है। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? लीप ईयर की। तो यहाँ पे कितने दिन ज्यादा होंगे? 2 दिन ज्यादा होंगे। देन उसके बाद द फॉलोइंग आर द पॉसिबिलिटीज फॉर दीज टू ओवर डेज। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो 52 जो वीक है उनके अंदर तो वो 7 दिन हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन तो रहेंगे जो 52 डेज जो कंप्लीट वीक्स हैं। बट उसके अलावा ये जो 2 दिन है, अब वो उनकी पॉसिबिलिटी क्या है? वो क्या क्या हो सकते हैं? वो क्या अभी जो टोटल उसकी आउटकम हो सकती है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। जो 2 दिन है वो संडे मंडे भी हो सकते हैं, वो मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, कोई भी दिन हो सकते हैं ना। ऐसे उसने सारे लिख लिए हैं। वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। इन सारे दिनों में से, क्योंकि वो जो 52 कंप्लीट वीक्स है वो तो एक अलग साइड पे चले गए, बट वो दो जो दिन है हमारे, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो उनकी सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना ली है, कितनी कितनी उसकी क्या 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 वो दिन हो सकते हैं। संडे मंडे ये सारे हमने लिख लिए हैं। आगे बोलते हैं, now there will be 53 Tuesdays in a leap year when one of the two over days is a Tuesday. उसने सिर्फ हमें ट्यूसडे की बात बोली है ना, कि ट्यूसडे के बारे में बात करो। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये टोटल केस देख लो कितने हैं। संडे मंडे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आई है, इसका जो सैंपल स्पेस बना है वो कितने नंबर्स आए हैं? उसके अंदर 7 दिन बने हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी के डिवाइड में हमारा फॉर्मूला होता है, नीचे हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे, वहां पे तो डिवाइड में कितना आएगा? 7 आएगा। अभी बात हम जस्ट किसकी करनी है कि अगर वो ट्यूसडे आए,
है ना, ट्यूसडे आई, यहाँ पे देख लो ट्यूसडे वाले कितने केस है, संडे मंडे में तो ट्यूसडे नहीं है, ये केस नहीं कंसिडर करोगे। मंडे ट्यूसडे में ट्यूसडे आ रहा है, दैट मींस ये सेकंड वाला केस आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे में एक भी ट्यूसडे आ रहा है आपका, दैट मींस इसको भी हम कंसिडर करेंगे, दो केस तो ये हो गए। उसके अलावा अगर हम चेक करें किसी पे भी ट्यूसडे की बात नहीं हो रही, आगे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे और संडे। हमने जस्ट बात किसकी करनी है, ट्यूसडे की। ट्यूसडे के कितने केस हैं यहाँ पे हमारे, टू, तो इसका जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टू ऊपर आ जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय सेवन, क्या आ जाएगा। जो भी स्पेशल केस के लिए बोलता है हम उसी के लिए बात करते हैं ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया था, हमने लास्ट टाइम कवर किया था ये, कोई दो कॉइन हमारे पास टॉस करते हैं, तो अगर उस तीन कॉइन हम टॉस करते हैं, उस पे पहला केस था कि अगर एग्जैक्टली दो हेड ही आए, पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाली थी हमने कि तीन अगर कॉइन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, हो सकता है तीनों पे हेड 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 आ जाए, हो सकता है तीनों पे टेल 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 आ जाए, हो सकता है पहले दो पे हेड लास्ट वाले पे टेल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाली थी, फिर तीनों केसेस के लिए अलग अलग से डिस्कस किया था, एग्जैक्टली टू हेड के लिए कि एग्जैक्टली दो हेड ही हो, दो हेड के अलावा ना हो हेड, यानी कि यहाँ पे जैसे हेड 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 तीन केस है फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसको नहीं कंसिडर करोगे क्योंकि उसने एग्जैक्टली टू हेड की बात की है, यानी कि दो ही हेड होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो जो जो केस हमारे बनते थे हम उसको काउंट कर लेते हैं, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने हमारे एग्जैक्टली टू वाले बनते थे हमने उनको काउंट किया, और यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर लिख दिया 3/8। नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऊपर आता है जितने हमारे वो केस बनते हैं जिसकी वो बात करते हैं स्पेशल केस। उसी तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाइस है हमारे पास, ठीक है, एक मेरे पास है एक सामने वाले किसी बच्चे के पास है, उसको एक टाइम हम थ्रो करते हैं दोनों, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस। आगे बोलता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9। कहता अब प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि उन दोनों पे उनका अगर टोटल करो, जो मेरे पास डाइस है और एक सामने वाले बच्चे के पास डाइस है, मैं थ्रो करूं, मान लो मेरे पास 3 आ गया, सामने वाले बच्चे के पास कितना आ गया, 6 आ गए, पॉसिबल है ना ये चीज, मेरे पास 3 आ गए उसके पास 6 आ गए, उनका टोटल करके 9 आ जाए, हमने वो केसेस डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास 3 आए, सामने वाले के पास 6 आए, तो टोटल कितना हो गया 9, यानी कि एक केस ये बन जाएगा। फिर मेरे पास 6 आए और सामने वाले के पास 3 आए, तो एक दूसरा केस ये बन गया। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 मेरे पास आ जाए डॉट, और सामने वाले डाइस के पास कितने आ जाए, जो उसके पास डाइस है 4 आ जाए, या मेरे पास 4 आ जाए उसके पास 5 आ जाए। इसी तरीके से जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं कि जिनका टोटल करके 9 हो, वो केसेस की अभी हम बात करेंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास दो डाइस आ जाए सामने वाले के 7 आ जाए सामने वाले के पास, क्योंकि 7 तो वहां पे डॉट होते ही नहीं है हमारे पास डाइस के ऊपर, है ना। तो जो केसेस को सिर्फ ऐड करने के बाद आपका 9 मिलता है, हम जस्ट उन केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो बॉक्स बना रखा है, क्या बनाया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर थर्ड में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखते हैं ना कि टोटल आंसर किस में से हमने लेनी है। अब देखो क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है मेरे पास 1 आए, एक डॉट आए, सामने वाले के भी पास 1 डॉट आ जाए, तो सबसे पहले इसने लिखा 1,1, पहले वाले बंदे के पास 1, दूसरे वाले के पास भी 1। हो सकता है मेरे पास 1 आए, दूसरे के पास 2 आए, मेरे पास 1 आए, तीसरे के पास 3 आए, है ना। 1, 4, 1, 5, 1, 6, जितने नंबर ऑफ टोटल मतलब उसकी आउटकम आ सकती है, यहाँ पे उसने ये सारा टेबल बना लिया। कभी भी यहाँ पे आपके पास दो डाइस की बात होगी ना, तो उठा के आपने ये वाला टेबल बना देना, और बनाना है बिल्कुल ईजी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे लिखना है, यहाँ पे रो और कॉलम वाइज। यहाँ पे कॉमर्स बनाते जाओ, देखो एक 1, पहले इस रो को अगर बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे जो ब्रैकेट है हर एक के आगे यहाँ पे 1 आता जाएगा, 1, 1, 1, 1, 1, 1। फिर आगे सेकंड वाली में 2, 2, 2, 2, मतलब सामने जिस रो की बात कर रहे हो उसका फर्स्ट एलिमेंट आप वही लिख दोगे। यहाँ पे 3 है तो हर एक के आगे क्या आ जाएगा, 3। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कॉलम वाइज लिख देना है। कॉलम आप जब लिखोगे तो कॉमा के बाद में लिखना है, कॉमा के यहाँ पे 1 है तो सबके साथ देखो 1, 1 लिखा हुआ है, 1, 1, 1, 1। जब इस तरीके से आप ये सारा बनाओगे तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएंगे। अब ये है कितनी है टोटल, कैसे काउंट करेंगे, कितने केसेस हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रोज है और 6 कॉलम्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी, 36। ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36, यहाँ पे इसने लिखा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब बात किसकी करनी है, सिर्फ वो वाले केस की जिनका टोटल करने के बाद आपका 9 आ जाए। हमारे पास ये दो तीन केसेस हैं, एक तो है 5 and 4, 5 and 4,
5 और 4 को टोटल करने के बाद जब हम आंसर निकालते हैं तो 9 बनता है। फिर एक है 4 एंड 5, दो केसेस तो ये हो गए। उसके अलावा और कौन सा बनता है आपका? 3 और 6 एंड 6 और 3। इसके अलावा ऐसे कोई हमारे पास पेयर नहीं है कि जिनको हम टोटल करें, उस पेयर को टोटल करें, उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाए? 9 आ जाए। यही चार हमारे पास हैं केसेस जिनको ऐड करने के बाद नेक्स्ट पेज नंबर 127 पे 3 + 6 इज 9, 4 + 5 इज 9, 5 + 4 इज 9, 6 + 3 इज 9। तो चार केसेस हैं, चारों की बात करेंगे तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज इक्वल टू 36। कैंसिल करो तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। उसी तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला जो केस है फोर्थ क्वेश्चन का, दो डाइस करते हैं, रोल करते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे यही टेबल बनेगा। जो एग्जांपल नंबर 4 है ना, उसकी बात कर रही होगी। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जैसे पीछे बना के आए थे टेबल, वही सेम बनेगा। बात क्या करनी है? फर्स्ट केस क्या है? कहता किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। यानी कि हमने वो सारे केसेस डिस्कस करने हैं जब दोनों के पास, मेरे पास जो एक डाइस है, दूसरे वाले बंदे के पास जो डाइस है, दोनों के नंबर अलग अलग आए। ये नहीं हमने करना कि मेरे पास भी 2 आया, सामने वाले के पास भी 2 आया, मेरे पास भी 3 आया, सामने वाले के पास भी 3 आया। उस केस को छोड़ के जो सेम वाले हैं, बाकी सारे केसेस को हम डिस्कस करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सेम वाले काउंट कर लेते हैं हम। सेम वाले कितने केसेस हैं यहाँ पे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल हमारे पास 36 है। सेम सेम वाले हमारे पास 6 हैं, तो इनको जब सॉल्व करोगे कितने केसेस आएंगे आपके पास? 30 केसेस आ जाएंगे। ठीक है। इसने ना यहाँ पे बुक में ये नोट ए वाला केस लगाया ना, अगर आप डायरेक्ट अपने वाला मेथड लगाओगे, ये नोट ए वाला भी बता देती हूँ। मैम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना मैम, हाँ, डायरेक्ट बिना निकाल लो। माइनस करके? हाँ हाँ, ओके मैम। ये जैसे मैंने अभी बताया ना, बात उसने किसकी बोली है कि अगर आपके दोनों पेयर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो। मैंने आपको उल्टा करके बता दिया कि हम ऐसा ले लेते हैं जो सेम सेम वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो कम है, केसेस कम है ना, इसीलिए। अगर आप सिंपल करोगे तो उसका देखो कितने आएंगे। हमने क्या लेना है? वो सारे केसेस जितनी नोट से दोनों पेयर पे वो नंबर है वो सेम ना हो। तो कितने केसेस बन रहे हो हमारे पास? 30, और टोटल कितने हैं? 36। इनको कैंसिल करोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, सेम बनेगा। 5 के टेबल पे कट जाएगा ना ये? सॉरी, एक सेकंड। ओके, 30/36 है ना? 6 के टेबल पे ये कट जाएंगे आपस में। 6 5 से 30, 6 6 36। आंसर कितना है? 5/6। और यहाँ पे भी इसका आंसर कितना है लास्ट? 5/6। इसने बुक में कैसे किया है? उसने बोला था कि नोट सेम वाले बात करो, है ना? इसने उल्टा ले लिया, उससे उल्टा ले लिया है कि जो सेम वाले हैं वो कितने केसेस है हमारे पास? ए उसने एक इवेंट मान लिया। यहाँ पे देखो, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। ए उसने एक इवेंट मान लिया जहाँ पे जो नंबर है पेयर में वो दोनों डिफरेंट आए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा है? ए किसकी है? किसको मान लिया? नोट सेम, जो पेयर हमारा सेम नहीं। तो इसने आंसर निकाला नोट ए का। नोट ए का मतलब क्या है? जब सेम आ जाएंगे इसका उल्टा वही होगा ना। प्रोबेबिलिटी नोट ए का मतलब इसका उल्टा ए का। यहाँ पे तो ए क्या था? नोट सेम। तो यहाँ पे बात किसकी होगी? सेम सेम वाले केसेस की। सेम कितने केसेस है? 6 है, डिवाइड करोगे 36, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए का। बट इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अगर नोट के साथ आप निकालते तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो नोट ए को। नोट ए को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे? 1 में से जितना नोट ए का आंसर आता है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो 1/6। तो आपका सेम वही आंसर बनता है जो आप सेम सीधे तरीके से निकालते हो 5/6। चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो। जैसे अभी मैं आपको ना डायग्राम से बताती हूँ। अगर आपके पास ये कोई टेबल है, ठीक है,
इसके अंदर मैम आ गया समझ। चलो ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चा। पेज नंबर निकालो बच्चे 128। इसका एक बार एग्जांपल नंबर 6 देखना, समझ आ रहा है? टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, what is the probability that the sum of numbers on the two faces is divisible by 3 or 4? सेम उसी मैम हो तरीके से है। जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 20 टिकट। 20 टिकट उसके अंदर पड़ी है हमारे पास, ठीक है। टू टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो टिकट को निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एग्जांपल नंबर 6 है ये आपका। अब किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर्स ऑन देम। टोटल एक बॉक्स पड़ा है आपका, इसके अंदर 1 से लेके 20 तक आपके नंबर्स पड़े हैं, ठीक है। आगे दो टिकट इनमें से निकालनी है हमने, कोई भी रैंडमली हो सकती है, चाहे नंबर 1 वाली और नंबर 20 वाली आ जाए, नंबर 2 वाली 20 के साथ आ जाए, नंबर 3 वाली 20 के साथ आ जाए, 1 वाली 2 के साथ आ जाए, 1 वाली 3 के साथ आ जाए। इस तरीके से आ सकते हैं ना, पेयर बन सकते हैं। 120 के साथ आ सकता है, 119 के साथ, 118 के साथ, इसी तरीके से ये टोटल इतने सारे केसेस बनेंगे। अब हम सारे केसेस को इस तरीके से काउंट करने की बजाय यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, किस तरीके किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने नीचे ना। कॉम्बिनेशन, इट इज यूज फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास कोई टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग दे दी जाए, यहाँ पे 20 टिकट्स हैं, मैम काउंट करके हमें रिप्लेसमेंट या बतानी विदाउट रिप्लेसमेंट हो गई? है। वो जब बात आती है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, दैट मीन्स अगर टिकट हमने निकाली उसके अंदर हम दोबारा नहीं डालेंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो क्वेश्चन अभी बोल रहा है। इसने तो रैंडमली बोल दिया कि निकालनी है आपने दो केसेस, बस उसी की बात करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो उसने बोला नहीं है कि उसके अंदर दोबारा डाल दिए। तो ओके सबसे पहले मैम। ये जो सारे टोटल केसेस बनेंगे 117 116, जो भी सारे टोटल केसेस बनेंगे, कितने बनेंगे, कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकल जाएंगी आपकी, ये वाले फॉर्मूला के साथ, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो किसके लिए यूज होता है? जब आपके पास कोई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 है, तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, 120 119 118। उसी तरीके से 220 219 218 अप टू ऑन 320 319 318। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एनसीआर का, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एन माइनस आर ब्रैकेट फैक्टोरियल। मैंने बुक पे भी लिखा हुआ है ये, पीडीएफ में जो एग्जांपल नंबर 13। यस मैम, एन क्या होता बनाया है? मैम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20। और आर कितना होगा, किसकी बात करेंगे अभी? मैम 2 आर टू होगा टिकट मैम। निकालनी है ना, तो टू टिकट की बात करो। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 20 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर यानी कि 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। आंसर कैसे आएगा, इनको ओपन कर दो। 19 इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, एंड यहाँ पे 18 फैक्टोरियल नीचे पड़ा आपका। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, बचेगा आपका 19 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 19। तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम आएंगे, यानी कि जो सैंपल स्पेस बनेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे 36 बने थे, उस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए हैं 19। अब बात करनी है बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर ऑन दैम, कि जो दो टिकट हमने इस बॉक्स में से निकालनी है, उन पे ये जरूरी कंडीशन है कि वो क्या नंबर हो, आपका प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे, 1 से लेकर 20 तक कौन से आते हैं। तो इसने नंबर 1 पे वही लिखा, 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 और 9। टोटल लिख दिए जितने 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर है। कितने केसेस हुए ये, 8। आगे नाउ टिकट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 8 टिकट इन 82 ways। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लो बच्चे, ये सारे जो हैं प्राइम नंबर 7 11 13 17 और 19,
अब इनमें से हमने दो टिकट निकालनी है, ये प्राइम नंबर में से। अब इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? वो दो टिकट हो सकता है, 2 और 3 हो। वो दो कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि 2 और 5 निकल के आए, एक टिकट पे 2 लिखा हो, दूसरी टिकट पे 5 लिखा हो। ये भी बन सकता है 2,7, 2,11, 2,13, 2,17, 2,19। उसी तरीके से 3 के साथ सबको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसी तरीके से 5 के साथ सबका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन अगर ऐसे लिखते जाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। कभी भी कॉम्बिनेशन निकालना हो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ये टर्म्स पड़ी हो कि हमारे पास इतनी टोटल नंबर आइटम्स हैं, तो उठा के कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, एनसीआर वाला जो अभी ऊपर लगा के आए थे, ये वाला यहीं पे यहाँ इसने लगाया है एनसीआर का फॉर्मूला। एन की वैल्यू यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 8 टिकट से जो प्राइम नंबर्स है, 8 लिखा और कितनी निकालनी है 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 28। यानी कि वो कितने यहाँ पे, ये जो जैसे सेम सेम वाली बात हुई थी पीछे क्वेश्चन में कि कितने केस सेम है, 6 केस देख लिए थे हमने, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6। उसी तरीके से ये हमारे टोटल केस कितने आए? 28। तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 28 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज इक्वल टू 190। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, एक बार देखो सेकंड क्वेश्चन समझ आ रहा है? थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी हल्की चेंज किया हुआ है। वो दो पार्ट्स के अंदर क्यों डिवाइड किया है जब सोल्व किया है? 8C1 मल्टीप्लाई 5C1, ये बता सकते हो? देखना एक बार, सेकंड क्वेश्चन है जो इसका, वो चेक करके बताना। मैम दोनों से निकाल रहा है एक एक टिकट मैम। हाँ, दोनों से प्राइम निकाल रहे, नंबर बिल्कुल से ठीक भी है। और एक मल्टीप्लाई ऑफ 4 से। बिल्कुल ठीक।